हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर परागण के बारे में। देखिए, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। आइए समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ए पौधा है ए, और यहाँ पर एक पौधा है यहाँ पर बी। हो क्या रहा है, यहाँ पे सेम जाति के हैं, सेम जाति के पौधे हैं। अब हो क्या रहा है कि एक पौधे के परागकण, जैसे देखिए ये एक पौधा है, इस पुष्प में से ये परागण निकल रहा है। अब ये परागण यहां से निकल के क्या कर रहे हैं, दूसरे पौधे में जो इसी की जाति का है, तो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या हो रहा है, ये पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके का जो परागण होता है इसे हम कहते हैं पर परागण। डेफिनेशन से एक बार और समझिए। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति यानी कि सेम जाति, मैंने बता दिया कि अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। आगे देखते हैं पर परागण की विधियां। परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक। अब यहां समझिए क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो परागकण है, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जैसे ये परागकण है, यहाँ पर ये परागकण है। अब ये परागकण इस पौधे पराग चिपक जाते हैं। अब ये होगा कैसे, एक परागकण इस पुष्प से निकल के दूसरे पौधे के पुष्प पर कैसे पहुंचेंगे, तो ये पहुंचते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है इंसेक्ट, कोई कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा। तो ये क्या है, इनका एक माध्यम है, साधन है, जिसके द्वारा ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं। इनको क्या कह रहे हैं हम, इन साधनों को कर्मक कहते हैं। अब देखिए ये लिखा है, ये कर्मक मुख्यतः निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से कर्मक हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये बताया है कि जल द्वारा परागण, ये जो परागण है जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा हो सकता है, पक्षी के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है। आइए समझते हैं कि जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है जल द्वारा परागण, जिसको कहते हैं हाइड्रोफिली। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं। जल परागण दो प्रकार का होता है, एक है अधोजल परागण, एक है अधिजल परागण। होता क्या है कि जैसे ये प्रक्रिया है, जैसे ये प्रोसेस है, हो क्या रहा है, दो प्रकार से होती है। जैसे सबसे पहले में हमने समझा क्या कि ये हो रही है जल के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है, जल के द्वारा हो रही है। अब जल परागण में भी क्या हो रहा है, इन्होंने बोला कि जल परागण भी दो प्रकार से होता है। क्या होता है, एक तो होगा जल के सतह पर और एक होगा जल के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जल परागण के द्वारा जो होता है उसमें भी दो प्रकार से परागण होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जोस्टेरा और बेलिस सनेरिया में। आगे बढ़ते हैं, एक लिखा है वायु द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है जैसे मक्का है, गेहूं है, इसमें जो परागण होता है वो वायु द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे लिखा है कीट द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है उसे कीट परागण कहते हैं। यह परागण की सबसे अधिक सफल और प्रमुख विधि है। परागण करने वाले कीटों में मधुमक्खी, तितली, भौरा, शलभ, मक्खी, भर्र आदि प्रमुख हैं। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। जैसे ही ये कीट किसी पुष्प पर बैठते हैं तब इनके रोमयुक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागण क्रिया संपन्न होती है।
आइए इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से ये क्रिया हो रही है। देखिए देखिए क्या हुआ है, ये एक इंसेक्ट है, यानी कि ये क्या है, कीट है। अब कीट में हमने बोला जैसे कि ये मधुमक्खी भी हो सकती है, मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है, बर्र हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये कीट है। हो क्या रहा है, एक कीट यहाँ पर आया, इस पुष्प पर आया, इस पुष्प के परागकोश पर बैठा। परागकोश पर जब ये बैठेगा तो परागकोश में क्या भरा हुआ है, परागकोश में भरा हुआ है परागकण। तो ये परागकण जो होंगे, ये जो आपका जो कीट रहेगा, ये जो कीट रहेगा, इसके जो रोम रहते हैं, इन पर क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। अब ये क्या होगा, ये जो मक्खी है, मधुमक्खी है, तितली है, कीट है, बर्र कुछ भी है, ये कीट क्या करेगा, जैसे यहाँ पर बैठा तो परागकण उसके रोम में चिपक गया। जब ये कीट यहाँ से उड़कर कोई अन्य पुष्प पर जाएगा और जब ही यहाँ पर इस पे बैठेगा तो ये परागकण जो वहां इस पे इसके रोम पर चिपका था, वो जाकर यहाँ पर वर्तिकाग्र पर चिपक जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए वही लिखा है कि कीट द्वारा होती है, उसे कीट परागण कहते हैं। और यहाँ पर देखिए परागण करने वाले कीटों में मधुमक्खी, तितली, भौरा, शलभ, मक्खी, बर्र आदि प्रमुख है। ये कीट मधु या भोजन के लिए पुष्पों का भ्रमण करते हैं। जैसे ये कीट किसी पुष्प पर बैठते हैं तब इनके रोम युक्त अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं, और जब जैसे ये कीट क्या करेंगे, दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आगे देखते हैं पक्षी द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं, जैसे कि बिग्नोनिया और कौआ। अगली है चमगादड़ द्वारा परागण। देखिए लिखा हुआ है, जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं, जैसे कदम और इमली। यानी कि जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है ये हमें कदम के पेड़ में और इमली वाले पेड़ में, इन पेड़ों में देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये परागण समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको परागण और परागण के प्रकार में 100 परागण को अच्छे से समझाया था। इस वीडियो में मैंने आपको पर परागण के बारे में समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस नोट्स को यदि आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप आकाश लेक्चर ऑनलाइन को डाउनलोड करें, जहां पर आपको ये प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।